क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बीच परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा? ये सवाल एक बार फिर से उठा है। इसकी वजह है रूस के परमाणु हथियार के इस्तेमाल की सीमा में औपचारिक तौर पर बदलाव होना। ये सब तब हुआ है जब अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दे दी है। ये मिसाइलें अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी हैं। बात रूस की करें तो उसका नया सिद्धांत रूस पर किसी भी परमाणु शक्ति समर्थित देश द्वारा किए गए पारंपरिक हमले पर भी रूस को परमाणु हथियार चलाने की अनुमति देता है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक रूस का दावा है कि यूक्रेन ने मंगलवार की सुबह रूस में यूक्रेन की सीमा से लगे सैन्य अड्डे पर अमेरिका निर्मित ATACMS मिसाइलें दागी, लेकिन उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस में नया यूक्रेनी हमला तनाव बढ़ने का संकेत है। उन्होंने अमेरिका और यूक्रेन के बाकी पश्चिमी सहयोगियों से आधुनिक परमाणु सिद्धांत का अध्ययन करने को कहा है। लावरोव ने ब्राजील में G20 बैठक के दौरान विस्तार से बताए बिना कहा, अगर यूक्रेन के क्षेत्र से रूसी क्षेत्र के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि वे अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित हैं। हम इसे रूस के खिलाफ पश्चिमी युद्ध के एक गुणात्मक रूप से नए चरण के रूप में देखेंगे और उसी हिसाब से जवाब देंगे। नए दस्तावेज को मंजूरी देना रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की तत्परता को दिखाता है, जिससे पश्चिम को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। इस सवाल पर कि क्या लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के साथ यूक्रेनी हमला संभावित रूप से परमाणु प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, रूस ने नए सिद्धांत के उस प्रावधान की ओर इशारा किया है जो पारंपरिक हमले के बाद इसके लिए दरवाजा खुला रखता है। ये रुख क्रेमलिन के प्रवक्ता ने सामने रखा है। पुतिन ने सितंबर में परमाणु सिद्धांत में बदलावों का पहली बार ऐलान किया था, जब उन्होंने प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा करने वाली बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने पहले अमेरिका और बाकी नाटो देशों को चेतावनी दी थी। इस चेतावनी में कहा गया था कि यूक्रेन को रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का मतलब होगा कि रूस और नाटो के बीच युद्ध चल रहा है। कुल मिलाकर जो मौजूदा हालात हैं उनको देखकर फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध में तनाव कम होने के संकेत दिख नहीं रहे।